अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं रियली आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ कि आज माइंडसेट से आप मैनेजर बन गए और अब बस प्रोसेसिंग बाकी। अगर वही करते रहे जो आज तक करते आए हैं तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर वो चाहते हो जो आज तक नहीं मिला तो करना भी वही पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक जबरदस्त फॉर्मूला लेके आया हूं। अगर इस फॉर्मूले को आपने लागू कर लिया तो आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आने वाले 6 महीने के अंदर सफल मैनेजर बन जाएंगे, चाहे फॉरएवर आज ही क्यों ना ज्वाइन किया हो आपने। इस फॉर्मूले में वो ताकत है जो आपको 6 महीने में सफल मैनेजर बना सकती है, और वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, लीगल तरीके से और एथिकल तरीके से। तो इस फॉर्मूले के अंदर वो चीज बताऊंगा जिसमें बहुत से लोगों ने कामयाबी हासिल करी है। आज के फॉर्मूले का नाम दिया है मैंने फार्मिंग फॉर्मूला। सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉरएवर में मैनेजर होता क्या है और कैसे बना जाता है। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैनेजर लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर आपने मैनेजर लेवल को अचीव कर लिया तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकता है। फॉरएवर में मैनेजर बनने के लिए आप किसी भी 2 महीने के अंदर पूरी टीम का मिला के जब 120 सीसी का बिजनेस वॉल्यूम कर देते हैं तो आप सफल मैनेजर बन जाते हैं। और किसी भी 4 महीने के अंदर आपने पूरी टीम का मिला के अगर 150 सीसी कर दिया तो भी आप मैनेजर बन जाएंगे। तो आज हम फार्मिंग फॉर्मूले की बात करेंगे। फार्मिंग फॉर्मूले में मैं वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा जिसको आप बहुत आसानी से लागू कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे इंस्टाग्राम पेज पे जरूर फॉलो करना क्योंकि वहां पे आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। फार्मिंग फॉर्मूले के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको 6 महीने काम करना है। पहले 2 महीने क्या करना है, अगले 4 महीने क्या करना, कैसे करना है। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों ट्रेनिंग्स। इस फॉर्मूले को टोटली 6 महीने का जो फॉर्मूला है इसको मैं फार्मिंग फॉर्मूला इसलिए कहता हूं, जिस तरीके से आपने देखा होगा एक किसान अपने खेत को सबसे पहले तैयार करता है, फर्टाइल करता है, उसके बाद उसमें बुआई करता है, फिर वो केयर करता है, फिर वो कटाई करता है, फिर फसल बेच के आता है और पैसे कमाता है। यही फॉर्मूला किसी भी बिजनेस के लिए लागू होना चाहिए। सफलता एक प्रोसेस होता है और फॉरएवर में मैनेजर बनना ही एक प्रोसेस होता है। बहुत से लोग इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जिसने भी इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया या तो वो मैनेजर बना ही नहीं, और अगर बन भी गया तो वो सफल मैनेजर नहीं बना। तो प्रोसेस क्या है, पहले पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग इस बिजनेस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं है कि ट्रेनिंग ले क्या। हम एक ही एक ट्रेनिंग को रिपीट कर रहे हैं, एक ही एक ट्रेनिंग को रिपीट कर रहे हैं। सफलता के प्रोसेस के लिए कौन सी ट्रेनिंग हमें लेनी पड़ेगी, कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कब तक लेनी पड़ेगी, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहले 2 महीने के अंदर आपको ट्रेनिंग पे फोकस करना है, यानी कि अपनी जमीन को तैयार करना है जहां आप अन्न उगा सके, जहां से पैसा कमा सके। लोग गलती यही तो करते हैं, लोग सीखते नहीं हैं और जस्ट वो मैनेजर बनने के लिए निकल जाते हैं। उनके पास नॉलेज ही नहीं है। अब वो मार्केट में जाते हैं, वहां पे लोग बोलते हैं भाई साहब आपके प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ये प्लान तो कभी नहीं चलेगा यहाँ पे, तो वो खुद नेगेटिव हो जाता है क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। अब वो लोगों के पास जाता है, या तो लोग ही नहीं होते उनके पास, क्योंकि लोग लाने का फॉर्मूला नहीं होता है उनके पास, तो लोग ही नहीं होते हैं। किसी को अगर लोग मिल गए, वो प्लान करने के लिए जाते, प्लान फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि उनके पास एक अच्छी नॉलेज नहीं है। और दोस्तों, बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहले 2 महीने तक ट्रेनिंग को फॉलो करना, इस ट्रेनिंग शब्द को याद कर लेना। चाहे आपने फॉरएवर 6 महीने पहले भी क्यों ना ज्वाइन करी हो और आपने अब तक लेवल अचीव नहीं किया मैनेजर का, तो आज से ये 2 महीने टोटली ट्रेनिंग के लिए दे दीजिए। आपने वो कथन सुना होगा कि अगर मुझे कोई 6 घंटे पेड़ काटने के लिए दे तो पहले 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार करने में लगा दूंगा। तो ये धार वही है कि पहले 2 महीने आपको ट्रेनिंग लेनी है।
अब ट्रेनिंग लेनी क्या क्या है? पहली ट्रेनिंग लेनी है कि लिस्ट कैसे बनाए। दूसरी ट्रेनिंग लेनी है कि लिस्ट बनाए हुए लोगों को मीटिंग के लिए कैसे इनवाइट करना है। उसके बाद मीटिंग करे हुए लोगों को फॉलो अप कैसे करना है। उसके बाद प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपके पास बहुत ज़रूरी है। इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में क्लोजिंग कैसे करवानी है, लोगों की सेल कैसे डलवानी है, बिलिंग कैसे करवानी, इसकी ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, ट्रेनिंग का एक टोटली साइकिल होता है। पहला, आपको लिस्ट बनानी आनी चाहिए कि लिस्ट बनानी कैसे है। उसके बाद इनवाइट करना कैसे है। उसके बाद फॉलो अप कैसे करना है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी तभी तो आप लोगों की सेल करवा सकते हैं, सेल डलवा सकते हैं। तभी तो आपको ऑब्जेक्शन आने से रुक जाएंगे। क्योंकि कोई अगर व्यक्ति आपको बोलेगा कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगे है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप मान जाएंगे कि बिल्कुल महंगे हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कभी नहीं मानेंगे, उस ऑब्जेक्शन का जवाब देंगे आप। और देन क्लोजिंग करने का तरीका, क्योंकि तरीका बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कब अर्जेंसी क्रिएट करनी है, क्या क्या शब्द बोलने हैं, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। और मैं इसको फार्मिंग फॉर्मूले के हिसाब से बताऊं तो ये 2 महीने तक लगातार ट्रेनिंग आपको लेनी है। 2 महीने कुछ मत करिए, सिर्फ कुल्हाड़ी को धार दीजिए। 2 महीने घर बैठ के ट्रेनिंग लीजिए। अब ट्रेनिंग का सोर्स क्या है? मेरे YouTube चैनल पे आपको लिस्ट कैसे बनानी है, फॉलोअप कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी, सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। अब चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति का वीडियो भी देख सकते हैं, जिसको भी आप पसंद करते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग्स आपके पास बहुत ज़रूरी है। लिस्ट, इनवाइट, फॉलोअप, क्लोजिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं फार्मिंग फॉर्मूले के अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है? टारगेट सेट करना है। आपने देखा होगा कि कोई भी ट्रेन रवाना होने से पहले टारगेट सेट किया जाता है कि मुझे दिल्ली जाना है कि मुंबई जाना है। अगर वो ट्रेन स्टार्ट हो जाती है तो ना तो वो दिल्ली पहुंच पाएगी, ना वो मुंबई पहुंच पाएगी। ट्रेन के लिए जिस तरीके से टारगेट जरूरी है, उसी प्रकार से हमें किसी भी लेवल तक पहुंचने के लिए हमारे पास टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे गए, टिकट खिड़की के बाहर जाके खड़े हो गए और आपने टिकट खिड़की पे जाके बोला कि मुझे टिकट दीजिए, तो क्या बोलेगा वो? कहाँ जाना है, किस लोकेशन पे जाना है, गंतव्य क्या आपका? आपने बोला कहीं की भी दे दो, क्या वो कहीं की भी दे देगा आपको टिकट? तो इसी तरीके से मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। अब अगले 4 महीने में क्या करना है? अगले 4 महीने में आपको प्लानिंग करनी है, टारगेट सेट करना है। पहले 2 महीने में आपने क्या सीखा? इनवाइट कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, क्लोजिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपने ले ली, प्लान कैसे देना है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपने अपनी कुल्हाड़ी को धार लगा ली। और लीड कैसे जनरेट करनी है, ये भी आपने ट्रेनिंग ले ली। तो लीड आपके पास है, ट्रेनिंग आपके पास है, नॉलेज आपके पास है। तो अगले 4 महीने की प्लानिंग आपको क्या करनी है? पहले महीने का प्लान संकल्प करिए कि पहले महीने मुझे 25 सीसी का बिजनेस करना है। 25 सीसी कैसे आएगी? रॉ मटेरियल आपके पास है टोटली, क्योंकि लीड्स आपके पास बहुत सारी है। 25 सीसी आपके पास बहुत आसानी से आ जाएगा अगर आपके पास ट्रेनिंग होगी। 25 सीसी बहुत आसानी से आ सकता है अगर आपके माइंड सेट में ये घुस चुका है कि मुझे 4 महीने में मैनेजर क्वालिफाई करना है। जैसे आपने 25 सीसी किया, पूरी टीम का मिला के आप सुपरवाइजर बन गए। अगले महीने क्या करना है? अगेन 30 सीसी करना है, यानी कि 5 सीसी और इंक्रीज कर देना है पूरी टीम का मिला के। इन 4 महीने में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स आपको पहले महीने लगनी है। जिस तरीके से कोई भी प्लेन टेक ऑफ करता है तो टोटल जितनी भी एनर्जी होती है वो लगा देता है, तो इसी तरीके से आपको भी 2 महीने की ट्रेनिंग लेके पूरी एनर्जी के साथ पहले महीने 25 सीसी का बिजनेस करना है। जैसे आपने 25 सीसी का बिजनेस किया, आप सुपरवाइजर बन गए, आपकी टीम बन गई। अगले महीने का लक्ष्य लीजिए 30 सीसी का, और 30 सीसी करने के बाद उससे अगले महीने का 45 सीसी का टारगेट सेट करिए, क्योंकि अब तो आपकी टीम बहुत अच्छा काम करने लग गई। आपकी टीम में कुछ सुपरवाइज़र बन जाएंगे, कुछ असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, कुछ असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाएंगे, तो लेवल अचीव होंगे। अब आपको लास्ट 4th मंथ क्या करना है? 50 सीसी का लक्ष्य लेना है।
जैसे आप 50cc कर देंगे आप सफल मैनेजर बन जाएंगे। और दोस्तों ये जो 4 महीने मैंने बताया है ये बहुत से अनगिनत लोगों ने अचीव किया हुआ है। अगर इस माइंड सेट के अंदर आपने ये घुसा लिया कि ये प्लान मेरे से नहीं होगा, इस तरीके से 4 महीने में इतने सीसी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं करवा सकती। और अगर आपने सोच लिया कि सारी दुनिया कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो आप जरूर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे आपने लास्ट महीने 50cc किया, आप कार प्लान की प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो आप अगले 3 महीने की प्लानिंग करके कार प्लान लेवल 1 की भी प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये जो तरीका मैंने आपको बताया बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल एथिकल है और ये अचीवेबल है। ये जो गोल आपको बताया ये अचीवेबल है, ऐसा नहीं है कि अचीव नहीं होगा, ये बहुत से लोगों ने अचीव किया हुआ है। दोस्तों मेरी टीम के अंदर 2 मैनेजरों ने यही प्लान सेम अचीव किया था। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। ये मैंने 6 महीने बताया, लेकिन उसमें तो उन्होंने 4 महीने में कर लिया था। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को अगर यहां तक देखा है तो मैं रियली आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूं कि आज माइंड सेट से आप मैनेजर बन गए और अब बस प्रोसेसिंग बाकी है। अब तो बस उस प्रोसेस में गुजरना है और मैनेजर बनना है, पिन अचीव करनी है। इस प्रकार की पिन जब आपकी मिल जाएगी तो बहुत ज़्यादा प्राउड होगा आपको कि आप एक सफल मैनेजर हैं। तो आज का वीडियो यहाँ तक अगर देख रहे हो तो मेरे चैनल का नाम लिखना है सबसे पहले, पूनम मूड। उसके बाद इस वीडियो में क्या चीज़ सबसे बेस्ट लगी वो कमेंट आप जरूर करना। ये नाम मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मुझे समझ आए कि कितने लोग मेरे चैनल पे डेडिकेटेड है, कंसंट्रेट है, जो विजनरी पर्सन है और जो पेशेंस वाला व्यक्ति है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।